मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ जी हैं। इमरान भाई, यूपी में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी है इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन के चुनाव की तैयारियां क्या हैं उपचुनाव की, वो तो अभी जो उपचुनाव 13 सीटों पर हुए वो आपने देख लिया, उसका परिणाम आपको बता रहा है कि हमारी तैयारियां क्या हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने दीजिए। जो मैंडेट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिला है उससे बेहतर उपचुनाव में मिलेगा। भारत सरकार के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। कई कांग्रेस पर आरोप है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल से जिस सरकार ने अघोषित आपातकाल देश में लगा रखा हो, वो इस तरह का नोटिफिकेशन करे तो वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। जिनके मातृ संगठन ने देश में तिरंगे को नहीं माना, बहुत दिन तक संविधान को नहीं माना, वो इस तरह का नोटिफिकेशन कर रहे हैं। नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन करें। युवा नौकरी ढूंढ रहा है जो 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था। महंगाई कम कैसे होगा इसका नोटिफिकेशन करें। ये हेडलाइन मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में अगर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे लगातार सरकार के द्वारा रखे जा रहे हैं, जिसमें विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है और ऑनलाइन अटेंडेंस का पूरा प्रकरण चल रहा है, लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, पूरे प्रदेश में शिक्षक लगातार, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, छात्र, बेरोजगार, सब तो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने वो लखनऊ स्टेशन का युवाओं की भीड़ का वीडियो तो देखा ही होगा। इलाहाबाद से लेकर के और लखनऊ तक छात्र परेशान हैं। बाकी शिक्षक, शिक्षा मित्र सब तो परेशान है इस सरकार में। हर व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पुलिस हिरासत में लोग मर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से विफल है ये सरकार। डबल इंजन की सरकार का ढिंडोरा पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन डबल इंजन चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, पूरी तरह से विफल है ये सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, पहले मुहर्रम जब निकलते थे, ताज़ी निकलते थे तो मकान तोड़ दिए जाते थे, अब आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। क्या कुछ कहेंगे? बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद इस तरह के बयान की आशा थी। इसी तरह का बयान देकर के, काम तो सरकार ने कुछ किया नहीं है, विकास तो सरकार ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इसी तरह की बातें की हैं। तो जिन चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं उसी तरह का बयान दे रहे हैं। पत्रिका में एक लेख छपा है, उसमें मुसलमानों की जनसंख्या को बताया कि लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ कहेंगे? मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बहुत लंबी बहस है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि ये छिटपुट आर्टिकल नहीं, बल्कि जो सच में इस देश का आंकड़ा है वो देश के सामने रखें कि किस अनुपात में किसकी जनसंख्या बढ़ी है। वो आंकड़ा जिस दिन देश के सामने सही से रखेंगे, और मुझे लगता है कि देश एक नई जनगणना देश के सामने आए, जातिगत जनगणना देश के सामने आए, तो पता चले कि हाँ सच्चाई क्या है। आर्टिकल छपवा करके, कभी पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ला करके पॉपुलेशन कंट्रोल का, सरकार सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब धीरे धीरे देश इस नैरेटिव को समझ गया है। अच्छा, बहुत लंबा समय हो गया। इमरान भाई ने मुरादाबाद से चुनाव लड़ा था। इमरान भाई मुरादाबाद से नाराज़ हैं क्या? नहीं, अरे जिस शहर से मेरी राजनीतिक ज़िंदगी शुरू हुई उससे कोई नाराज़ कैसे हो सकता है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। और इमरान भाई मुरादाबाद क्यों नहीं आ रहे? नहीं, मैं बीच में आया भी, लेकिन इस बीच जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई। चूँकि मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूँ तो समय ज़्यादा वहाँ देना पड़ता है, प्लस मैं संगठन की जिम्मेदारी है तो पूरा देश भर में समय देना पड़ता है। मुरादाबाद को भी तो आपने अपना है? नहीं, मुरादाबाद बिल्कुल मेरा अपना है। अब वहाँ इंडिया गठबंधन की सांसद हैं हमारी, वो अपना काम कर रही हैं। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, इमरान भाई कमी शहर के लोगों को महसूस हुई है? जब भी मेरी ज़रूरत शहर को लगेगी। अभी जहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैंने छोड़ा नहीं है और मैं फिर आऊँगा। मैंने मुरादाबाद को छोड़ा नहीं है, और चूँकि इस बार गठबंधन में सीट समाजवादी के पास थी, इसलिए समाजवादी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा और वो जीता। अच्छी बात है कि हम वो सीट जीते। अब भविष्य में मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। यूपी में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। नदियों के आसपास जो मकान बने हुए थे उन्हें अवैध बताकर कार्रवाई की जा रही है, और कुछ मकान अवैध भी हैं। इसके बाद अब मुरादाबाद में भी कार्रवाई होनी है, प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ रहेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम चुनावी भाषणों में ये वादा किया था कि हम 2022 तक हर सर पर पक्की छत देंगे। इस सरकार ने छत दिया नहीं, बल्कि जिनके पास छतें थीं उन्हें भी उजाड़ने का काम किया है। देश में, प्रदेश में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये कल्चर, धीरे धीरे, कल्चर क्या, ये बीमारी है जो धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी फैल गई। और अभी आपने अकबर नगर के लोगों के रोते
चीखते वीडियोस देखे, कितने मार्मिक थे। अब लखनऊ में पंत नगर और भी जगहों की तैयारी है। इसी तरह मुरादाबाद के बारे में भी सुना जा रहा है। नदियों के सौंदर्यीकरण के नाम पर आप जनता के सरों से छत छीन लीजिए। इस सरकार के पास मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का काम होता है जनता का ध्यान रखना, जनता के लिए कानून बनाना, कानून के हिसाब से जनता को टॉर्चर करना। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी, वरना 27 में ये जनता इस सरकार से ज़रूर बदला लेगी। लोगों की चीखें, लोगों की हाय पुकार, पहले ये था कि मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे, अब तो वो राहत साहब का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो पहले लोगों के घर तोड़े गए, मुसलमानों के घर तोड़े गए, और उसके बाद जाहिर सी बात है बुलडोज़र जो एकदम उसके पंजे को तो ईंटें चाहिए तोड़ने के लिए, तो जब वो घर टूट गए तो अब बाकियों का नंबर है। तो ये कार्रवाई पूरी तरह से बुलडोज़र तंत्र इस देश के लिए ख़तरनाक है। लोकतंत्र को कुचल रहा है बुलडोज़र तंत्र। मैं पार्लियामेंट में भी लगातार आवाज़ उठा चुका हूँ, और मुरादाबाद में अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो मैं पुरजोर तरीके से उसे देश की संसद में उठाऊंगा। इमरान भाई, देश में एक शादी की चर्चा इस वक्त बहुत ऊपर है। अंबानी परिवार में शादी चल रही है। कुछ टाइम पहले आपकी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप थे कि टेम्पो भर भर के पैसे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी ने उस शादी में शिरकत करी है। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, आरोप लगाया किसने था? प्रधानमंत्री ने ना। खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उस शादी का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, आपके गठबंधन के हिस्से में अखिलेश यादव है, वो भी हमारा नेता नहीं गया है। मैं खुद नहीं गया हूँ, मैं उसमें आमंत्रित मेहमान था, मैं नहीं गया। मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आमंत्रित लोगों में सारे वहाँ के प्रमुख वहीं की शादी है एक तरह से। हालांकि शादी का त्यौहार है तो किसी भी नव वर वधू के लिए जाहिर सी बात है आशीर्वाद देना गलत नहीं है। लेकिन शादी के जो पूरा मतलब इतनी लंबी शादी है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति शामिल हो। राहुल गांधी सबसे अलग खड़े हैं। राहुल गांधी उन्होंने कार्ड लेने के बाद उन्होंने अपना रास्ता चुना। जिसको जाना है वो जाए। हमारा स्टैंड अपनी जगह है कि हम तमाशे में शामिल नहीं हैं। देश में इस वक्त सियासी हालात और देश के हालात को लेकर क्या कुछ शायराना अंदाज में क्या कुछ कहेंगे इमरान भाई? नहीं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है चलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। इस सरकार ने मतलब एक दिन आप किसी चीज़ का मातम करते हैं, अगले दिन ये सरकार नए जख्म देती है। जब से नई सरकार तीसरी बार बन करके आई है, आप देखिए कि पहले रेल हादसे, उसके बाद दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं, और कश्मीर में जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमले हुए जवानों पर, प्रधानमंत्री जी बाहर घूम रहे हैं, कोई एक शब्द बोलना नहीं, जवाबदेही नहीं लेना। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत ही बोहनी ही बहुत खराब हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अपना दिन पूरा करेगी, वैसे वैसे जनता में इसके प्रति नाराज़गी बढ़ती जाएगी, और इंडिया गठबंधन को जनता याद करेगी कि थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी। बाकी अभी बजट सत्र आने वाला है। बजट में देखना है कि बजट कैसा लेके आती है सरकार। उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हम तो इस सरकार से यही कहेंगे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब आटा चावल सस्ता था, पेट्रोल डीजल सस्ता था, महंगाई कम थी, नफ़रत नहीं थी समाज में। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बैठ के चौराहे पर एक साथ चाय पी सकते थे। लेकिन अब तो इतना नफ़रत भर दी गई कि उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और राहुल जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। राहुल गांधी की कोशिश बहुत हद तक कामयाब रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लेने के बाद जो रोल अदा किया है, वो मणिपुर के ज़ख्मों पे मरहम लगाना हो, या फिर उसके बाद एक के बाद एक लोगों के बीच में जाना हो, राहुल जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल राहुल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपकी 36 साल उम्र हो गई है। अब इमरान भाई शादी कब कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चूँकि पूरा देश जो है वो शादी पर चर्चा कर रहा है, तो आपने अच्छा सवाल पूछा है। कर लेंगे, जाहिर सी बात है।
हम सब नेता को फॉलो करते हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नेता शादी कर ले, फिर हमारे जैसे कई युवा हैं जो पार्टी में, उनका नंबर आएगा। इमरान भाई का नंबर कब आएगा? अब जाहिर सी बात है, इसकी कोई एक निश्चित तिथि तो डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको बुलाएंगे ज़रूर। आप भी कर लीजिए, हालांकि मैंने सुना है अभी आपने भी नहीं किया ना, तो बहुत जल्द। हाँ, तो मतलब दूसरों के घर पे पत्थर वही मारते हैं जिनके घर शीशे के नहीं बने होते। कर लिया जाएगा, बुलाएंगे आपको दावत में। मेरे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9।